जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का। जिसने भी ये बनाया है इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब है। इमरान खान का दावा, कहा सब कुछ हमने गलत किया तो हमारी हुकूमत रहने देते, फिर जिम्मेदारी भी लेते। साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाने वाले को जेल में डालना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, मईशत तबाह हो रही है, आवाम से बाहर निकलने की अपील। कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करें। 1 से ज्यादा कंपनियों को लाइसेंस दें। मुस्तफा कमाल की न्यूज़ के प्रोग्राम हर फेराज में गुफ्तगू, कहा नून लीग ने हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दी हुई है। पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। हमारे पास लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट ज्यादा नहीं थे। सारा यूरोप को खरीद रहा है उस गैस को। मियां नवाज शरीफ के दौर में जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कत था $13 के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कीड़े निकाले गए। हमने बातें बड़ी की, बुलंद-बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन अब तक खाली है। हमारी मंजिल खुद मुख्तारी, 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील न कर सके। अगर ऐसा ना किया तो दायरे में घूमते रहेंगे। वजीर आजम का सुर्ख फीता कल्चर 1 माह में खत्म करने का ऐलान। परमिट और NOC माफिया को खत्म करने की सिफारिशात तलब कर ली। PTI ने मुखालिफिन पर मुकदमे बनाने में अरबों रुपए झोंक दिए। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब हम आए तो पाकिस्तान को पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपया कौम को मकरूज कर दिया। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं, और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। IMF 2 किस्तें इकट्ठी देगा। $1 अरब 89 करोड़ मिलेंगे। हुकूमत को मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक पॉलिसी मौसूल। मुल्क दिवालिया होने का खतरा टल गया। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। मिफ्ता इस्माइल ने कहा सुपर टैक्स उन पर लगाया जिनकी आमदन ज्यादा है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े। उम्मीद है IMF से कर्ज की अदायगी में 1 साल की मजीद तोसी हो जाएगी। इसहाक डार ने अगले माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं। वापस जाकर बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा। पार्टी वजीर खजाना या जो भी जिम्मेदारी देगी पूरी करूंगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा केसेस जाली, कोई डर नहीं, मुकाबला करूंगा। बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ्द की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। सिपा सलार ने कहा पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हम आहंगी का अमली मसर है। बरतानवी वफ्द ने लाहौर का भी दौरा किया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। बादशाही मस्जिद और शाही कला गए। इलामा इकबाल के मिज़ार पर हाजिरी भी दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे या नहीं? हलफ के खिलाफ अपीलों पर समात बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ से मुआवनत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब और बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर। समात आज फिर होगी। तो बजट सिर्फ इस असम्बली में पास हो, आईनी और बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात, वो तो हमेशा रही हैं शरीफों की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है अदालती फैसला आने के बाद पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं। बजट सिर्फ सूबाई असेंबली में पास होगा जो आईनी और कानूनी कहलाएगा। परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। काफ लीग की अरकान उन्हें ही वोट देंगे। चौधरी शजात हुसैन का बेबुनियाद अफवाहें ना फैलाने का मशवरा।
मैंने अपनी जिंदगी में एक जानिबदार, एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, सबकी शक्लें भी हमें पता है जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। इमरान खान पाक फौज पर तनकीद से बाज ना आए, इलेक्शन कमीशन पर भी वॉर, जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। पीटीआई सरबराह पुलिस अफसरान को धमकियां देने लगे, कहा यह हुकूमत चली जाएगी मगर सबके चेहरे याद रखेंगे, सबका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। सियासत में गंदगी फैलाने की भी कोई हद होती है। इस हद तक गलाजत के पूरा माहौल तफनज़दा कर दे आप और आपकी टीम। आपको कभी इस बात पे एहसास नहीं हुआ कि आपके इस पॉलिटिकल एक्ट के नतीजे में आप कितनी बड़ी पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। इंतखाबात 17 तारीख को हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज 70-30 की रेशियो से इनको शिकस्त फाश देंगे। इमरान खान शिकस्त खा चुके कौमी इदारों पर घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है इमरान न्याजी ने पूरी सियासी निज़ाम को आलूदा कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को धूल चटाएंगे, पीटीआई की तरह बक्से उठाकर भागेंगे, ना ही धुंध पड़ेगी। पीटीआई चेयरमैन ये चाहता है कि फौज अपना आईनी जो किरदार है, गैर जानिबदारी का किरदार है, उसको छोड़कर सियासत में आ जाए। सियासत में जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं इनको ये कहती हूं, मैं पीटीआई को ये कहती हूं कि एक थप्पड़ तो आपको 2017 में पड़ा था मेरी तरफ से, अब दोबारा दूसरा थप्पड़ आपको पड़ने वाला है अगर आप इदारों पर हमले से बाज नहीं आए। आयशा गुलालई ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी, कहा इमरान खान चाहते हैं फौज अपना आईनी किरदार छोड़कर सियासत में आ जाए। वो चाहते हैं फौज हुकूमत चलाए और ये वजीर आजम बन जाए। इसको दोबारा वजीर आजम बना दे तो साजिश खत्म, फौज भी बुरी नहीं होगी। न्यू न्यूज के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ ने आज इफ्तिताह करना था, दौरा मनसूख कर दिया। यह इलाका रावलपिंडी के हल्के PP 7 की हदूद में आता है जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। वजीर आजम से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात, नए चेयरमैन नैब की तकर्री और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से दीगर अरकान असेंबली भी मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, 4 मुआवनीन खसूसी से मरात वापस ले लें, नोटिफिकेशन जारी। 4 मुआवनीन खसूसी अब एजाजी तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान अब किसी किस्म की तन्हाई का शिकार नहीं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है। चीन, भारत और रूस बर्क्स के मेंबर हैं। वजारत खारजा हर फोरम पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रिबानी खर का असेंबली में इजहार ख्याल। MKM वफ्द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली, हल्का बंदियों से मुतल्लिक तहफ्फुजात से आगाह किया। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है वजीर आजम को भी तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आज फिर मुलाकात का इम्कान। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का फैसला। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तकवीयत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और हज पॉलिसी 2022 का नया मुसव्विदा भी मंजूर। काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। विफाकी वजीर शीरी रहमान कहती हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी, हमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे। 24 घंटे में 541 अफराद में वायरस की तस्दीक। 15,462 टेस्ट किए गए।
मुस्बत केसेस की शरह 3.50% रही। आज भी एक मरीज इंतकाल कर गया। 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का थीसिस डिस्प्ले। टेक्सटाइल, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 45 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश का इफ्तिताह किया। एसोसिएट डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज मैडम आबदा अब्दुल खालिक ने कहा, तलबा की सलाहियतें देखकर लगता है सुपीरियर के विजन का समर मिलना शुरू हो गया। मानसून की बारिशें रंग जमाने को तैयार। कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का इम्कान। मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। माहीगीरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। अफगानिस्तान के जलजला मुतासिरीन के लिए 5 करोड़ 50 लाख डॉलर इमदाद देंगे अमरीका का ऐलान। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है इमदादी सामान में बर्तन, कपड़े, कंबल और दीगर जरूरी अशिया शामिल होंगी। रूसी सदर यूक्रेन जंग के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। आज ईरानी सदर और उज्बेकिस्तान हम मनसब से भी मिलेंगे।